नमस्कार शिक्षक साथियों। हम यहाँ पर देखेंगे ऐसी खबर जो शिक्षकों के लिए बहुत ही खुशी देने वाली है। खासकर ऐसे शिक्षक जो शिक्षाकर्मी संवर्ग से हैं। शिक्षाकर्मी संवर्ग के हित में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जहाँ जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, राज्य शिक्षा सेवा में विलय से पिछली सेवा के लाभ समाप्त नहीं होते, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। राज्य शिक्षा सेवा में विलय होने के पश्चात शिक्षाकर्मी संवर्ग या अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति तिथि को 2018 कर दिया गया है और पुराने सभी लाभ यहाँ पर समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हाईकोर्ट का कहना है राज्य शिक्षा सेवा में विलय से पिछली सेवा के लाभ समाप्त नहीं होते। हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त करने का अधिकार बरकरार रखा है। यह न्यूज है, इसे देखें हम विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त करने का अधिकार बरकरार रखा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1998-99 में नगर पालिका नियमों के तहत शुरू में नियुक्त और बाद में राज्य शिक्षा सेवा में विलय किए गए शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित सभी सेवा लाभों के हकदार हैं। न्यायालय ने नगर पालिका के नियमित नगर पालिका कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों के बीच अंतर करने के तर्क को खारिज कर दिया। 1998 के नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों में कोई अंतर नहीं पाया। यह है पूरा मामला। वर्ष 1998-99 में की गई नियुक्तियों के बाद ये विवाद सामने आया था। प्रतिवादियों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा शिक्षाकर्मी ग्रेड 2 के रूप में नियुक्त किया गया। नियुक्तियां मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1998 द्वारा शासित थीं। इस प्रकार से इनकी भर्ती की गई थी। अब नगरपालिका कर्मचारी और शिक्षाकर्मियों की सेवा शर्तों में अंतर नहीं। सबसे पहले 1998 के नियमों और संबंधित नगर पालिका कानूनों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा की जांच करते हुए अदालत ने नियमित नगर पालिका कर्मचारियों 1998 के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मियों के बीच नियुक्ति प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों में कोई अंतर नहीं पाया। दूसरा, कोर्ट ने प्रासंगिक नियमों के विकास का विश्लेषण किया। यह देखते हुए कि 2008 के नियमों में 2098 के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मियों के विलय का प्रावधान था। इन नियमों के तहत शिक्षक नगरीय निकाय के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहे, जो स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों के समान लाभ के हकदार थे। तीसरा, कोर्ट ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 के प्रभाव पर विचार किया, जिसने स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य शिक्षण संवर्ग में विलय कर दिया। अब कोर्ट ने क्या तर्क दिए हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे। अपीलकर्ता नगर पालिका ने तर्क दिया कि 1998 के नियमों के तहत सभी लाभ प्रतिवादियों को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि 2008 के नियमों के तहत शिक्षक नियमित नगरपालिका कर्मचारी नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी थे। डॉक्टर के.एम. शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022-11 SCC 436 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि नगरपालिका शिक्षक और शिक्षाकर्मी अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग चयन विधियों के साथ नियुक्त होने के कारण समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतनमान में समानता का दावा नहीं कर सकते। इस बीच प्रतिवादी शिक्षकों ने कहा कि उनकी लंबी सेवा और नियमितीकरण के बावजूद उन्हें नियमित नगरपालिका कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित किया गया। उन्होंने अंशदायी पेंशन योजना के बजाय उचित वेतन सेवा लाभ और नियमित पेंशन लाभ की मांग की। तो इस प्रकार से यह खबर है हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है शिक्षाकर्मियों के संबंध में। चूँकि शिक्षाकर्मी नगर पालिका के अंतर्गत भी नियुक्त किए गए थे और पंचायतों के अंतर्गत भी नियुक्त किए गए थे, तो यहाँ यह मामला नगर पालिका में नियुक्त शिक्षाकर्मियों के संबंध में है। उन्हें नगर पालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त होंगे और जो शिक्षक संवर्ग में उनका सम्मेलन हुआ है वहाँ से उनकी पूर्व सेवा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने तर्क दिया है कि उनकी पूर्व की सेवा को समाप्त नहीं किया जाएगा। उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही उन्हें सभी लाभ प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है शिक्षाकर्मियों के लिए। इस प्रकार की खबरें इस चैनल पर समय समय पर पब्लिश की जाती हैं। यदि आप चाहते हैं सभी खबरें देखना तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण खबर चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्य जिनमें भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है उन सभी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।